हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कंगारू के बारे में। यह एक उछलने वाले जानवर के नाम से भी जाना जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। यह केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इनकी लगभग 21 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 158 जातियां तथा उपजातियां सम्मिलित हैं। इनमें से 6 प्रसिद्ध जातियां हैं। नंबर 1 पेडिमेल्स, नंबर 2 न्यू गिनी डोरकोपेसिस, नंबर 3 मैक्रोपस, नंबर 4 पेट्रोमनोडन, नंबर 5 शेल्दाकुरंग, नंबर 6 पेलाकिस्टिक्स। नर कंगारू को बूम, मादा कंगारू को डो और कंगारू के बच्चे को जाय कहा जाता है। कंगारू की थैली उसके पेट के निचले भाग में रहती है। यह थैली आगे की ओर खुलती है और इसमें 4 थन रहते हैं। कंगारू मादा जाड़ों के मौसम में एक बच्चे को जन्म देती है। कोई कंगारू मादा 4 बच्चों तक को भी जन्म दे देती है, जो लगभग 3-4 इंच का होता है। शुरू में बच्चा माँ की थैली में ही रहता है। यह बच्चे को कुछ बड़े हो जाने पर भी थैली में ही रखती है तथा जब यह घूमने व चरने जाती है तब बच्चे को थैली से निकालकर उसे भी घूमने फिरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन जरा सा आहट होने पर यह तुरंत थैली में घुसा लेती है और यह बच्चे को थैली में रखकर भाग खड़ी होती है। किंतु जब बच्चा अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो यह थैली उसके रहने के लिए छोटी पड़ने लगती है। तब वह अपनी माँ का साथ छोड़कर स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। कंगारू का मुंह छोटा होता है, जिसका पर्याप्त भाग होठों से छुपा रहता है। मुंह में निचले दांत बड़े होते हैं, जिनसे यह अपना भोजन घास, पत्ते, पेड़ों की छाल काटकर खाते हैं। इनकी आंखें भूरी और इनके कान गोलाई में बड़े व घूमने वाले होते हैं, जिन्हें यह इधर उधर घुमाकर दूर तक का आहट सुन लेते हैं। कंगारू के पैरों में अंगूठे नहीं होते। इनकी दूसरी और तीसरी उंगलियां पतली और आपस में एक झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। चौथी और पांचवी उंगली बड़ी होती है। चौथी में पुष्ट नख रहता है। कंगारू की पूंछ लंबी और भारी होती है। उछलते समय कंगारू अपने शरीर का संतुलन अपनी पूंछ से बनाए रहता है और बैठते समय भी ये इसी का प्रयोग करता है। इसी को टेक कर यह नीचे बैठता है तथा उठने में भी पूंछ बहुत ही मददगार होती है। इसकी पूंछ कुर्सी का काम करती है। इन्हें बैठे हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह कुर्सी पर बैठे हों, क्योंकि यह अपनी अगली दोनों टांगों और पूंछ को टेक कर पिछली टांगों को आगे बढ़ाते हैं और उछलकर पर्याप्त दूरी तक पहुंच जाते हैं। इनकी पिछली टांगें लंबी और अगली टांगें छोटी होती हैं, जिससे यह उछल कर चलते हैं। जब यह चलते हैं तो इनकी लंबी व मोटी पूंछ सिरे की ओर पतली होती जाती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग कंगारू का मांस खाते हैं और इसकी पूंछ का रसा बड़े स्वाद से पीते हैं। कंगारू वैसे तो शांति प्रिय जीव है, परंतु आत्मरक्षा के समय यह अपनी पिछली टांगों से भयंकर प्रहार करता है, जो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। कंगारू की सबसे बड़ी प्रजातियों में लाल कंगारू सबसे बड़ी प्रजाति होती है। यह पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़े आकार की जाति है। यह पूर्व व दक्षिण के उपजाऊ और मानवों से घने क्षेत्रों और उत्तर के वर्षा वनों को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की लगभग पूरी मुख्य भूमि के सभी अन्य भागों में पाए जाते हैं। लाल कंगारुओं की प्रजाति के कंगारुओं की लंबाई लगभग 4-5 फीट व वजन लगभग 95 किलो होता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सड़कों पर घूमते फिरते जगह जगह मिल जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया की गली गली में कंगारू घूमते फिरते रहते हैं। कंगारू जमीन पर उछलकर चलने वाला प्राणी है, क्योंकि इसके अगले दोनों पैर छोटे होने की वजह से यह जमीन पर अपना संतुलन नहीं बना पाते हैं। इसीलिए यह अपने पिछले दो पैरों से ही कूद कूद कर आगे बढ़ते हैं। कंगारू जीवन बहुत ही सरल तरीके से जीते हैं। कंगारू जमीन पर चलने के साथ साथ यह पानी में अच्छी तरह से तैर भी सकते हैं, और यह पानी में तैरते समय अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं। मादा कंगारू का गर्भकाल लगभग 30-35 दिन का होता है। इतने छोटे गर्भकाल की वजह से ही कंगारू का बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए यह अपनी मां के पेट पर बनी थैली में ही रहकर पूर्ण रूप से विकसित होता है। कंगारुओं की पूंछ को इनका पांचवा पैर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूंछ अत्यधिक शक्तिशाली होती है। यह अपने शरीर का सारा वजन भी पूंछ पर डाल सकते हैं। जब यह 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से कूदता है तो इसके पीछे के पैर और पूंछ ही संतुलन बनाए रखती है, और यह अपनी पूंछ का सहारा लेकर ही सीधे खड़े हो जाते हैं। इनकी पूंछ बहुत ही इनकी सहायता करती है। कंगारू एक सामूहिक जीव है जो हमेशा झुंड में रहना ही पसंद करते हैं। झुंड के सभी कंगारू एक दूसरे की रक्षा करते हैं। एक झुंड में लगभग 80 से 90 कंगारू रहते हैं। अगर इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो यह अपनी पिछली टांगों को जोर जोर से जमीन पर मारकर दूसरे कंगारुओं को सावधान करते हैं। कंगारू का औसतन जीवन काल 10 वर्ष होता है। ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं की संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकते, मतलब यह पीछे नहीं हट सकते। ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइंस क्वांटस ने अपने प्रतीक के रूप में कंगारू का उपयोग किया है। कंगारू हमेशा आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई के लिए एक महत्वपूर्ण जानवर रहा है। कंगारू स्वभाव से शर्मीले और सेवा नेतृत्व वाले होते हैं, और सामान्य परिस्थितियों में यह मनुष्य के लिए कोई खतरा नहीं है। कंगारू बिना मनुष्य के उकसाए मनुष्य पर हमला नहीं करता। कंगारू सिर्फ 2 साल से कम उम्र में ही यौन संबंध बनाने लगते हैं, और यह जन्म देने में भी सक्षम हो जाते हैं। कंगारुओं को दुनिया भर की फिल्मों, टेलीविजनों, किताबों, खिलौनों और स्मृति चिन्हों में कंगारू आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कंगारू का इतिहास बहुत पुराना है। कंगारुओं को सबसे पहले सन 1773 में कैप्टन कुक ने देखा था। कैप्टन कुक के देखने के बाद ही कंगारू दुनिया के सामने आए। कंगारू का उपयोग करने वाली शुरुआती ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के पंजीकृत ट्रेडमार्क में युग शेलेनबर्गर एंड कंपनी वाले वल्ला ब्रांड के चमड़े और खाल का प्रयोग 1890 में किया गया। कंगारू और वालबी में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया खेल टीमों के नाम हैं। 1982 में गेम्स ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन लिमिटेड द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 1978 में आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता में हागू एडवर्ड्स के डिज़ाइन को चुना गया था। यह त्रिकोणीय केंद्र के किनारों से फैली हुई जोड़ों में व्यवस्थित 6 मोटी धारियों का एक सरलीकृत रूप कंगारू का पूर्ण उड़ान में प्रतिनिधित्व करता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक पहचानने योग्य प्रतीक है। कंगारू और एमू हथियारों के ऑस्ट्रेलियाई कोड पर आधारित है। कंगारुओं को सिक्कों पर नियंत्रित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई $1 के सिक्के में 5 कंगारू चित्रित हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू एक
ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण पहचान है। ऐसी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।